हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 4th पेज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? वृद्धि के भेद। तो वृद्धि के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? आचार्य चरक ने बताए हैं 3, जिसका क्या कोड है? मेमुआ। मेमुआ मतलब मेदज वृद्धि, मूत्रज और आत्रज। आत्रज को ही क्या बोला है? ब्रग्न बोला है। तो चरक का कोट क्या हो गया? मेमुआ। अब आता है आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप बताए हैं? 7 बताए हैं। इनका क्या कोड है? बापिक रमे मुआ। तो मेमुआ तो यही है सेम। क्या क्या? मेदज, मूत्रज और आत्रज। उन्होंने क्या क्या ऐड किया है? बातज, पित्तज, कफज और रक्तज। अब आगे टॉपिक आता है स्लीपद। तो स्लीपद को चरक ने कितना बताया है? एक ही टाइप बताया है स्लीपद का। और आचार्य चरक ने कुछ और चीज़ों का केवल एक टाइप बताया है। किसका किसका? अस्मरी का, भगंदर का, और भी बताया है अतत्वा अभिनिवेश, संन्यास और उरु स्तंभ। ये सब कितने होते हैं? एक भेद वाले। स्लीपद का भी एक टाइप बताया है, अस्मरी भगंदर का, और अतत्वा अभिनिवेश, संन्यास और उरु स्तंभ का। और आचार्य सुश्रुत ने स्लीपद के कितने टाइप बताए हैं? 3 बताए हैं। कौन कौन से? बात, पित्त और कफ। अब आगे आता है भगंदर के टाइप। तो आचार्य चरक ने क्या किया है? उन्होंने भगंदर के भेद का वर्णन नहीं किया है, केवल एक ही टाइप का भगंदर बताया है। और सुश्रुत ने 5 बताए हैं। कौन कौन से? बात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। इन्होंने बातज वाले को क्या बोल दिया? सतपोनक। कफज वाले को परिस्रावी, पित्त वाले को ऊष्ट्रग्रीव, सन्निपात को शंभुकावर्त और आगंतुज को क्या बोला है? उन्मार्गी। अब बात करते हैं आचार्य बागभट्ट की। तो इन्होंने कितने बताए हैं? इन्होंने 8 भेद बताए हैं। जो सुश्रुत के 5 थे उसमें 3 और ऐड किए हैं। कौन कौन से? तो उसका कोड है पराया अर्स। पराया अर्स से क्या क्या बनता है? पा से परिक्षेपी, रा से रिजु, अर्स से अर्सो भगंदर। ये लाइन से आ जाएंगे बात पित्त, बात कफ और पित्त कफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्स के भेद। अर्स के भेद आचार्य चरक और बागभट्ट ने कितने बताए हैं? 2। कौन कौन से? सहज और उत्तरकालज। और जब चिकित्सा का वर्णन किया है तब उसमें आर्द्र और शुष्क अर्स का भी वर्णन किया है। और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 6। 6 कौन से हैं? बापिक, सरस, बात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज और सहज। तो जो सहज भेद है वो सुश्रुत ने भी माना है, चरक ने भी माना है और बागभट्ट ने भी माना है। अब आता है अर्स के दूसरे क्या क्या हैं। तो आचार्य चरक ने अर्स के दूसरे में बताया है ममता और सुश्रुत ने बताया है माता। ममता से क्या है? मांस, मेद और त्वचा, और माता से है मांस और त्वचा। इसका मतलब है कि सुश्रुत ने क्या नहीं बताया है? उन्होंने मेद नहीं बोला है, मेद का वर्णन नहीं किया है दूसरे में। चरक ने 3 दूस और सुश्रुत ने 2 बताए हैं। अब आता है पांडु के भेद। पांडु के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 5। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 4। तो जो पांडु है उसमें चरक के 5 है, बात, पित्त, कफ, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य, जो कि सुश्रुत ने नहीं बताया है। किसको नहीं बताया? मृतिका भक्षण जन्य को। और इन्होंने क्या बोल दिया? पानकी, लाघरक, अलसाख्य, इन सबको पांडु के पर्याय बताए हैं। क्या क्या? पानकी, लाघरक, अलसाख्य। आचार्य माधव जो है उन्होंने चरक के ही समान बोला है। और हारित ने 8 बताए हैं। चरक वाले 5
उन्होंने कामला और कुंभ कामला दो माने हैं, और हलीमक इन सबको क्या कह दिया, कामला के ही टाइप कह दिया है। किसको किसको, दो कामला, मतलब कामला और कुंभ कामला, और एक हलीमक। अब आता है पांडु के दूध से क्या है। तो पांडु के दूध से आचार्य चरक ने पांडु का बताया है मारत, और कामला का बताया है मार, मतलब मांस, रक्त और त्वचा। कामला में क्या करा, केवल मांस और रक्त बोला है। किसको नहीं माना, ता, मतलब त्वचा को नहीं माना है। ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत ने केवल रक्त को माना है। सुश्रुत ने कामला में भी रक्त को बोला है और पांडु में भी रक्त को बोला है दूध से। और चरक ने क्या किया, पांडु में मारत और कामला में केवल मार। अब आगे आता है हिक्का के भेद। हिक्का के भेद सारे आचार्यों ने 5-5 ही माने हैं, मतलब चरक, सुश्रुत और बागभट्ट ने कितने माने हैं, 5-5। अन्नजा, व्यपेता, क्षुद्र, महा और गंभीर हिक्का। सुश्रुत ने क्या किया, जो व्यपेता है उसकी जगह क्या कर दिया, यमला बोल दिया, और बाकी सारे सेम हैं, बस व्यपेता की जगह यमला बोला है। अब आता है अतिसार के भेद। तो देखो सभी आचार्य के अनुसार संख्या कितनी है, 6 ही है, लेकिन चरक ने क्या बोल दिया, भयज और शोकज, और सुश्रुत ने क्या बोला है, आमज और शोकज। इसका कोट क्या है, चरक की शोभा देखकर सुश्रुत के आंसू आ गए। तो क्या हुआ, शोभा किसका है, चरक का, मतलब शोकज और भयज, और सुश्रुत का क्या है, आंसू, मतलब आमज और शोकज। जो सिद्धि स्थान है, चरक सिद्धि स्थान, उसमें अतिसार के 36 टाइप भी बताए गए हैं। बागभट्ट ने तो चरक के जैसा माना, माधव ने सुश्रुत के जैसा, और सारंगधर ने क्या किया, 7 टाइप बता दिए हैं। उन्होंने क्या किया, भयज को भी मान लिया है और आमज को भी मान लिया। अब आता है विसर्प के भेद। तो चरक ने कितने बताए हैं, 7, सुश्रुत ने 5, और सारंगधर ने 9 बताए हैं, उन्होंने अस्थिज को भी माना है। बागभट्ट के 8 है, उन्होंने छतज ऐड कर दिया। बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि और करदम। तो बात, पित्त, कफ, सन्निपातज तो याद रह जाएगा। इसका क्या कोड है, अभिषेक कुमार गुप्ता। अभिषेक से आग्नेय, कुमार से करदम, गुप्ता से ग्रंथि। ये कैसा हो जाएगा, बात पित्त, फिर पित्त कफ, और फिर बात और कफ। स्थान के अनुसार 3 टाइप के भी विसर्प बताए गए हैं। कौन कौन से, बाह्य, अभ्यंतर और उभय। अब आता है तृष्णा के टाइप। तृष्णा के कितने हैं, 5 चरक ने माने हैं, सुश्रुत ने 7 माने हैं। बात, पित्त तो समान है, आमज, उपसर्गज और क्षयज। इन्होंने क्या किया, आमज के साथ साथ श्लेष्मज भी बोला है, और क्षयज के साथ छतज को ऐड कर दिया। उपसर्गज को क्या बोल दिया, भक्त निमित्तज। तो जो चरक और सुश्रुत हैं, उन्होंने विसर्प और तृष्णा को अपोजिट बोला है। जैसे चरक ने क्या किया, विसर्प के 7 टाइप बताए हैं, तृष्णा के 5, और सुश्रुत ने उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, तृष्णा 5 है और विसर्प 7 है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट। विसर्प और तृष्णा को चरक ने अपोजिट माना है, चरक और सुश्रुत ने। अब आता है विष के बेग। तो मनुष्य में कितने होते हैं, चरक ने बोला है 8 और सुश्रुत ने बोला है 7, और जानवरों में 4। ये कैसे याद करेंगे, जानवरों के 4 पैर होते हैं, तो क्या हो गया, 4।
और पक्षी, पक्षी में 3 माना है क्योंकि पक्षी के 2 पैर और 1 चोंच होती है, तो क्या हो गया 3। इस तरह से हमारा 4th पेज भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।